तो अर्ज किया है कि दरिया तलाश कर न समुंदर तलाश कर, दरिया तलाश कर न समुंदर तलाश कर, अरे जहां मिले वो तुझे वो घर तलाश कर, जहां मिले तुझे वो घर तलाश कर। और लोगों के पीछे चलने से कुछ फायदा नहीं, लोगों के पीछे चलने से कुछ फायदा नहीं। और जो राह हक दिखाए वो राहबर तलाश कर, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, जहां मिले तुझको वो घर तलाश कर। और सुनिए जनाब कि यजीदे वक्त के आगे मैं झुक नहीं सकता। यजीदे वक्त यानी वक्त का यजीद, हर जमाने में हर वक्त में यजीद होता है और यजीद की अलामतें होती है। शायर कहता है कि यजीदे वक्त के आगे मैं झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। यजीदे वक्त के आगे मैं झुक नहीं सकता, यजीदे वक्त के आगे मैं झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। मेरा मिजाज ही ऐसा है, करबला से मैंने मिजाज लिया है, इमाम हुसैन से हमने सीखा है। यजीदियत के आगे कभी सर नहीं झुका सकता। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। यही हुसैनियत। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। ताल्लुक तो रहता है, मगर कैसा रहता है ये सोचना है, पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है, मगर ताल्लुक तो रहता है ना भाई। और अपने दुश्मन से ना आया हमें बदला लेना, अपने दुश्मन से ना आया हमें बदला लेना। मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की, मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की। अपने दुश्मन से ना आया हमें बदला लेना, अपने दुश्मन से ना आया हमें बदला लेना। और मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है, मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। और उस पर्दे में पोशीदा लैलाए दो आलम है, उस पर्दे में पोशीदा लैलाए दो आलम है, बेवजह नहीं बेदम काबे की स्याह पोशी। यानी काबा जो स्याह है, काला है, नकाब में लिपटा हुआ है, काले नकाब में लिपटा हुआ है, पर्दे में लिपटा हुआ है, ऐसे नहीं है, उसमें भेद है। उस पर्दे में पोशीदा है लैलाए दो आलम, लैलाए दो आलम उस पर्दे में पोशीदा है। बेदम सा फरमाता हूं, उस पर्दे में पोशीदा लैलाए दो आलम है, बेवजह नहीं बेदम काबे की स्याह पोशी, बेवजह नहीं बेदम काबे की स्याह पोशी। और ये भी देखिए कि फरेब की महफिल थी और मैं सच बोल बैठा, फरेब की महफिल थी जी और मैं सच बोल बैठा, नमक के शहर में अपना जख्म खोल बैठा, नमक के शहर में अपना जख्म खोल बैठा। और फरेब की मजलिस थी, मैं उसमें सच बोल बैठा। क्या होगा अंजाम आप खुद समझ लीजिए, है ना, क्या होगा अंजाम। वही अंजाम भुगत रहे हैं हम लोग। और हम ही को कत्ल और हम ही को सलाम करते हैं। कुछ लोग बड़े सलीके से ये काम करते हैं, हम ही को कत्ल और हम ही को सलाम करते हैं। कुछ लोग ये काम बड़े सलीके से ये काम करते हैं, कुछ लोग ये सलीके से बड़े काम करते हैं। और ये शेर भी देखिए जनाब वाली कि शायरी खुदकुशी का धंधा है। शायरी जो हम कर रहे हैं अभी, है ना, शायरी खुदकुशी का धंधा है। अपनी लाश अपना ही कंधा है, अपनी लाश अपना ही कंधा है। और शायर उस शहर में आईना बेच रहा है जहां पूरा ही शहर अंधा है,
हकीकत बयान कर रहे हैं। शायर जो है, हम तो शायरी कर रहे हैं, हम तो देखते हैं कि भाई इतना महंगा महंगा शेर हम बोल देते हैं, और जब अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो व्यू बड़ा कम आता है। हम समझ जाते हैं कि पूरा शहर ही अंधा है। और यहाँ पर भी आप लोग हंस रहे हैं तो सीरियसली तो कोई ले रहे हैं लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। फिर से देखिए कि शायरी खुद खुशी का धंधा है, और अपनी लाश और अपना ही कंधा है, और शायर उस शहर से आईना बेच रहा है, उस शहर में आईना बेच रहा है जहां पूरा शहर ही अंधा है। आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, है ना। ये शेर था भाई, आपने समाज फरमाया। आप दो चंद शेर और बड़े मखसूस तरीके से आप समाज फरमाइए। कभी मस्जिद कभी मंदिर कभी दिल में मुकीम, कभी मस्जिद कभी मंदिर कभी दिल में मुकीम, क्या पता पाए कोई उस बुते हर जाई का, क्या पता पाए, क्या पता पाए उस बुते हर जाई का। कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी दिल में मुकीम। बेदम शाह बाबा कह रहे हैं क्या पता पाए उस बुते हर जाई का। भाई कहाँ कहाँ वो छुपा हुआ है और कहाँ कहाँ वो नजर आ जाएगा, कहाँ कहाँ उसको देख लोगे। लेकिन शर्त यही है कि अगर पहचान हो जाए, इरफान हो जाए, तो हर जगह उसका दीदार कर सकते हो, है ना। हर जगह उसका दीदार हो सकता है। और बेदम बाबा का एक बात और याद आ रहा है कि ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको। ख्याल यार ने आते ही गुम कर दिया मुझको, यह है इब्तदा तो इंतहा उसकी कहां तक। सिर्फ ख्याल आया यार का तो गुम हो गए हम। जब ख्याल में गुम हो गए तो पता नहीं इब्तदा में यह हाल है तो इंतहा क्या होगा। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ा पुरमख्त शेर था। अब ये भी सुन लीजिए कि कूचाए इश्क तेरी खाक के क्या कहने, कूचाए इश्क तेरी खाक के क्या कहने, सर में पड़ती है तो अब्दाल बना देती है। कूचाए इश्क तेरी खाक की क्या कहना, तेरी मिट्टी का क्या कहना है। तेरी मिट्टी अगर सर पर पड़ जाए तो इंसान अब्दाल बन जाता है। यानी जर्रा बराबर इश्क की चिंगारी आपके अंदर आ जाए तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए शायर ने कहा है ना, कूचाए इश्क तेरी खाक की क्या कहने, सर में पड़ जाए तो अब्दाल बना देती। इसीलिए दादा हुजूर ने भी अपने कलाम में लिखा था कि मैंने इश्क की चिंगारी को अपने दिल में लिया और अपने वजूद को आतिशे इश्क में जला डाला। वो काम इतना आसान तो है नहीं, है ना भाई, लेकिन उसी की जरूरत है। और लड़ाई आज भी जारी है आब ताब के साथ, लड़ाई आज भी जारी है आब ताब के साथ। वही हुसैन के आशिक वही यजीद की फौज, वही हुसैन के आशिक वही यजीद की फौज। लड़ाई आज भी जारी है आब ताब के साथ, आज भी जारी है जनाब। वो नजर पैदा कीजिए तो आपको दिखेगा, है ना, कि लड़ाइयां जो है चलती रहती है, अभी भी चल रही है। यजीदियत और हुसैनियत खत्म नहीं हुई है ना। अब देखिए दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद, इससे पता चला कि मामला सिंगुलर का नहीं है, बहुत प्लूरल का है। मतलब एक यजीद नहीं है, यजीद के पूरे खानदान है, चट्टे बट्टे, है ना। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन की बैयत नहीं मिली, हाय हाय। सर मिल गया हुसैन की बैयत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन की। और ये शेर भी देखिए जनाब, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी के आंख का नूर है, जो अली के रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। है ना जी अच्छी बात, जो मिट गया वो यजीद है, जो न मिट सका वो हुसैन है। क्या कहने और क्या तारीफ करूं हुसैन तेरी जात की, क्या तारीफ करूं हुसैन तेरी जात की। अरे सब्र भी रो पड़ा जब करबला की रात थी,
सब्र भी रो पड़ा था जब करबला की रात थी, सब्र भी रो पड़ा था जब करबला की रात थी। और ये देखिए जनाब कि जिब्राइल करबला से ये कहते हुए गए। कहते होंगे कि आप मुशायरे में करबले की बात क्यों करते हैं? भाई करबला की बात नहीं हो तो फिर तसव्वुफ क्या है? बिना करबला के ना तो तसव्वुफ है और ना ही खानकाह है। मदरसा थोड़ी है जो बिना करबला के चलेंगे हम लोग। कदम कदम पे करबला है। अब बगैर करबला के दीन कहाँ और इस्लाम कहाँ? करबला ही तो तमाम दीन का जो है क्या है? शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त। सब कुछ तो करबले से है। इमाम हुसैन का जिक्र नहीं हो तो फिर किस दीन की बात कर रहे हैं? तो जिब्राइल करबला से ये कहते हुए गए, मकरूज हस्र तक है कायनात हुसैन की, मकरूज हस्र तक है कायनात हुसैन की। और उसूल दीन बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। इसे बचा गया सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती, नमाज असर से पहले ही मर गई होती। और तुम्हारे एक मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी, तुम्हारे एक मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत मेरी। बताओ पीर, इश्क करते हो या इलाज करते हो? बताओ पीर, इश्क करते हो या इलाज करते हो? तुम्हारी एक मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत। ये तो प्रैक्टिकल है ना। अगर महीने में एक बार पीर साहब की जियारत हो जाए तो तबीयत कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो यही बात है ना। कोशिश कीजिए कि पीर की जियारत अक्सर व बेशतर हो, है ना। कभी तो आओ मेरे दर्द की जियारत के लिए, कभी तो आओ मेरी दर्द की जियारत के लिए। अरे मुरीद होके ही जाओगे ये वादा है मेरा, मुरीद होके ही जाओगे ये वादा है मेरा। कभी तो आओ मेरे दर्द की जियारत के लिए, कभी तो आओ मेरे दर्द की जियारत के लिए। मुरीद होके ही जाओगे ये वादा है मेरा। बहुत उम्दा इशारा अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं जनाब। दो चंद शेर और सुन लीजिए चाय के पहले, कि निभा रहे हैं अकेले ही रस्म शब्बीरी, निभा रहे हैं अकेले ही रस्म शब्बीरी। न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का है, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का है, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का है। और मेरे मौला तुझे कुर्बानियां पसंद है तो, मेरे मौला तुझे कुर्बानियां पसंद है तो, नफस नफस को करेंगे हलाल कलमे से। बहुत वजनी शेर है, जरा फिर से सुनो। इस शेर को, इस शेर की वजाहत और तफसीर में घंटों लग जाएगी, इतनी भारी शेर है ये। शौकत भाई तवज्जो कीजिए। मेरे मौला तुझे कुर्बानियां पसंद है तो, मेरे मौला तुझे कुर्बानियां पसंद है तो, नफस नफस को करेंगे हलाल कलमे से। क्या बात! नफस नफस माने सांस सांस, धड़कन धड़कन, पल पल। यही तो कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं सूफिया लोग ये पासन पास कहां से लाया। अबे पासन पास करबला से लाया, कहां से लाया है? ये हक हु कहां से लाया? सब करबला से आया। कहां से आया? लोगों ने कहा कि भाई हम सर तो नहीं कटा सकते, ये आपके मुकद्दर था, आपकी हिम्मत थी। हम नफस नफस कलमे से तो हलाल हो सकते हैं ना, नफस नफस हक हक तो कर सकते हैं, अपने सांसों में जिक्र अल्लाह तो बसा सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए कहा कि मेरे मौला तुझे कुर्बानियां पसंद है तो, नफस नफस के, नफस नफस को करेंगे हलाल कलमे से। इसीलिए सूफिया इकराम जब गोशा नशी हो जाते हैं ना, तो अपने अंदर ही करबला मचा देते हैं। जब तक करबला से नहीं गुजरिएगा, ठीक कहा है जौहर अली साहब ने, क्या कहा? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपने अंदर का इस्लाम जब जिंदा करना है ना, तो करबला से गुजरना होता है। ऐसा नहीं है
ये हो जाएगा। नफस नफस कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है, तमाम नफूस से गुजरना पड़ता है और फना बका की मंजिल से गुजरना होता है साहब, कोई मजाक नहीं है। करबला जो कूफा में हुआ, वहां जो इराक में हुआ ना, वो करबला सूफिया अपने कलेजे के अंदर गुजारते हैं, तब जाकर के वो मंजिल कमाल पर पहुंचते हैं। ये हकीकत है जो हम आपसे कह रहे हैं अभी, समझ गए कि नहीं? ऐसा मत समझिए कि बगैर करबला के आपके अंदर इस्लाम पैदा हो जाएगा और दीन कामिल हो जाएगा। मकतब में आशिकी के पहला सबक यही था, जो मैं कहूं सो बातिल, जो तू कहे सो हक। वाह! मकतब में आशिकी के पहला सबक यही था, जो मैं कहूं सो बातिल, जो तू कहे सो हक। ये बात है पीरी मुरीदी के साहब, पीरी मुरीदी की बात है। अब का कहो के साथ करेंगे इलाज इश्क, हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं बना। हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं। अब आप लोग कहिएगा कि कहीं पे बहुत गम की बात आ जाती है, कहीं पे शायर हंसता बहुत है, तो बात ही कुछ ऐसी। हजरत ओवैस करने के सामने कोई रोता था तो वो जोर जोर से हंसते थे, और कोई हंसता था तो जोर जोर से वो रोते थे। अरे भाई, क्या किया जाए? यहाँ तो मामला ना हंसने का है ना रोने का है। रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। इसलिए इकबाल साहब भी अपने कलाम में कुलियात में आपके नजर से गुजरेगा, कभी मस्ती कभी हैरत कभी आहो सेहरगाही, बदलता है हजारों रंग मेरा दर्द माजूरी। मतलब कैफियत बदलते रहती है सालिकों की, है कि नहीं? इसीलिए शायर लोग भी तरह तरह से बात लिखते रहते हैं। हयात खिज्र कहने को बड़ी शय है मगर हसरत, उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। और नमाज मार कर मुंह पर कहा फरिश्ते ने, उड़ जाइए, आप ही का शेर है, उड़ जाइए। नमाज मार कर मुंह पर कहा फरिश्ते ने, अली का बुग़्ज़ है और आ गया मुसल्ले पर। अली का बुग़्ज़ है और आ गया मुसल्ले पर, नमाज मार कर मुंह पर कहा फरिश्ते ने। बहुत नमाज पढ़े ना पूरी जिंदगी भर, मुंह पर नमाज फरिश्ता मार दिया और क्या कहा? अली का बुग़्ज़ है और आ गया मुसल्ले पर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, क्या शेर में ढाल दिया है। यानी बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अहले बैत रख करके आप जितनी नमाजें पढ़ ले, कोई फायदा उदा होने वाला नहीं, कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं। 0 सन्नाटा। वो मस्त नाज सामने बैठे थे नाज में। देखिए शायर लोग कैसा कैसा बात करता है। वो मस्त नाज, पीर को कहा गया है, मुर्शिद को, वो मस्त नाज सामने बैठे थे नाज में, अब मेराज हो रही थी हमारी नमाज में। मेराज हो रही थी हमारी नमाज में। वो मस्त नाज सामने बैठे थे नाज में, वो मस्त नाज सामने बैठे थे नाज में, और मेराज हो रही थी हमारी नमाज में। क्या बात! हक मुर्शिद, हक मुर्शिद, क्या बात है, क्या बात! बहुत मजे का शेर आ गया। ये शेर तो मैंने पहले भी आपको सुनाया था कि इश्क में क्या 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 लुटाई ये, इश्क में क्या बचाई ये, इश्क में क्या लुटाई ये, इश्क में क्या बचाई ये। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, सारा सिलेबस रेत पर लिख दिया। क्या लुटाना है और क्या बचाना है, पूरा कुर्ब इलाही और वस्ल इलाही का सिलेबस, पूरा करिकुलम एकदम लिख दिया रेत पर। इश्क इलाही में क्या लुटाइए और इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा नसाब रेत। लोग पूछते हैं ना, सुलूक में चलने का कोर्स क्या है? अबे कुछ नहीं कोर्स है, रेत पे लिखा हुआ है क्या लुटाना है क्या बचाना है। बचाना कुछ नहीं है, सब लुटा देना। इतना आसान है, बहुत कड़ा काम है भाई। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब ले रेत पर, और बर्बाद होके यार के दिल में मिली जगह। बर्बाद होके यार के दिल में मिली जगह, और आबाद कर गई मेरी बर्बादियां मुझे, आबाद कर गई मेरी बर्बादियां मुझे। पहले बर्बाद उसके बाद आबाद, पहले बर्बाद उसके बाद आबाद। बिल्कुल यही सिस्टम है। क्या बात है।
इसलिए ये शेर हम जो है सुनाते हैं शेरी नशिस्त में। और गरचे ये दूसरों के अशार होते हैं, लेकिन जब चुने हुए मुंतखब होते हैं तो दिल को छू जाते हैं और हम लोगों को बड़े सूदमंद साबित होते हैं। कैद करता हूं हसरतें दिल में, कैद करता हूं हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूं, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूं। और मैं यूं अपनी मैं को मिटाता हूं। फिर से सुनिए, कैद करता हूं हसरतें दिल में, कैद करता हूं हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूं। यार इतना 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 हसरत है, ठीक है मर जा, मर जा। और इस तरह से यूं मैं अपनी मैं को मिटाता। मैं को मिटाना बहुत बड़ी बात है भाई। मैं में फंस जाते हैं लोग, है ना। और उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे मालिक, मुझे देने वालों के कतार में रखना मेरे मालिक। तेरे दर के सिवा कहीं सर को झुकाना अच्छा नहीं लगता, तेरे दर के सिवा कहीं सर को झुकाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और बच बच के जरा मिंबरों मेहराब से चलना, बच बच के जरा मिंबरों मेहराब से चलना। खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। बच बच के जरा मिंबरों मेहराब से चलना, वही बात, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। बहुत से लोग अभी मार्केट में ऐसे चले हुए हैं जो बोलते खुद है और कहते हैं कि खुदा बोल रहा है। दिखता है इब्लीस और कहते हैं कि खुदा का दीदार हो गया, दिखता है शैतान और कहते हैं कि खुदा का दीदार हो गया। आसमान से उतरते देखा मैंने खुदा को। अबे आसमान से इब्लीस भी तो उतरा था, आसमान से कौन नहीं उतरा था। कितनी बड़ी दाढ़ी इब्लीस की रही होगी आप भी सोचिए, कौन जानता है। जब मुअल्लिमुल मलकूत था है, तो इस जरा होशियार रहिए इन बातों से, है कि नहीं। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, अपना पसीना मत देखिएगा, यजीदियत को कहा जा रहा, मैंने यजीदियत जो अलामत है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीद को नहीं कहा जा रहा, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। मैंने है यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है ना, जो परेशान फिर रहे हो, अल्लाह के खौफ से नहीं, हुसैन के डर से। तुम जान रहे हो कि हुसैन को ना तुम डरा सकते हो ना उसको जीत सकते हो, इसलिए तुम्हारे माथे पर पसीना आ रहा है, माथे पर पसीना आ रहा है। दिल अपना गेस हुए जाना में इस तरह उलझा, निकल सकी न कोई भी फरार की सूरत। वाह 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 वाह। दिल अपना गेस हुए जाना में इस तरह उलझा, निकल सकी न कोई भी फरार की सूरत। माशाअल्लाह, निकल सकी न कोई भी फरार की सूरत। अब मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूं पसे दीवार के किस्से। मैं अक्सर इसलिए जाकर लोगों से खुद नहीं मिलता, वही बेकार की बातें वही बेकार के किस्से। फिर से सुनिएगा जनाब, मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूं पसे दीवार के किस्से। मैं अक्सर इसलिए जाकर लोगों से खुद नहीं मिलता, वही बेकार की बातें वही बेकार की किस्से।